टांडे बनेड़े का वाक़या है जी, ये मंगलौर का मलकपुरे का टांडे बनेड़े मेहमान जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर टांडे में कोई बारात आई थी। नहीं, वो शादी में मेहमान आए हुए थे और उनके साथ इनका कहना यह है कि यहाँ मलकपुरे में, मंगलौर मलकपुरे महल्ले में यहाँ उनके साथ बदतमीजी की हुई है, अभद्रता की गई है और इसके उसमें ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कोतवाली मंगलौर में। मैं आपको भी दिखा देना चाहता हूँ साफ साफ तस्वीरों में, यहाँ पर ये जनता टांडे बनेड़ी की इकट्ठी हुई है। भाई साहब, क्या हुआ मामला क्या था? मामला ये था जी, वो मेहमान आ रहे थे जैसे, तो उनके साइड रिक्शा खड़ा हुआ, उन्होंने बोला भाई रिक्शा एक साइड कर लो, तो बजाय एक साइड करने का उनके साथ उसने बदतमीजी की। फिर और जो लड़के उतर के उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो उनके साथ मेहमान थे, उन्हें भी पिटते गए। यानी उनके साथ और 5-7 लड़के लग के उन्हें पिटते। और दिन का काम हो, एक मेहमान के साथ आने वाले 10 में से 3 मेहमान के साथ में यही होता है, और लोकल के साथ में तो डेली का काम है। ई रिक्शे वालों को ले लो आप, ठेली वाले बीच रास्ते में खड़े हो जाए सर, कोई कहने वाला पूछने वाला नहीं है। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है सर? तो प्रशासन में तो आप अभी आए ना? नहीं है सर, वहाँ से 8 गाँव का निकाल रखी यहाँ पर, एक गाँव का निकालनी है सर। वहाँ से वहाँ देख तो लो कितने गांव पड़ रहे हैं पीछे और कितने परेशान है लोग। आने जाने से रास्ता काट के जाना पड़ता है सर, 10-10 किलोमीटर का फेर पड़ता है। बताएंगे ये 1 बजे छुट्टी हो रही है जो स्कूल की, तो बच्चे 2:30 बजे पहुंच रहे, 1.5 घंटा लग जाए, इतना बड़ा जाम लगा क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं। रेडी लगा रखी सड़कों पे, सामान रखा दुकानों वालों ने, जाम लग गया। बताइए भाई साहब, क्या बताओ, गुंडागर्दी बोली मंगलौर में सब सेवा कुछ रहा। हम 1 मिनट, गुंडागर्दी है तो आपने उसके साथ कुछ गुंडागर्दी के एवज में कुछ यहाँ एप्लीकेशन दी? कई बार दे ली, लेकिन यहाँ पर समझाने आए तो आपको इनका गुंडागर्दी चल रही, गुंडा मार दे हमारे मेहमानों को। 10 गाँव के लोगों के साइन है। अगर एम्बुलेंस में किसी को इमरजेंसी भी पड़ जाना तो रास्ते में मंगलौर में ही मर जा, मरीज भी पार भी नहीं हो पाता। एक तारीख से कहाँ तक का दर्द सुनाओ आपको? मंगलौर के सारे नेताओं का बहिष्कार हो, वोट देने के किसी को भी नहीं देने के, डॉक्टर साहब रास्ते में अतिक्रमण कर कहीं को मोटरसाइकिल कार नहीं निकल सकती। इब के हम वोट इसको देंगे जो हमारा बाईपास बनवाएगा। एक बाईपास दे दिया जी, उधर हम निकलेंगे। बाईपास ना लाओ तो कुछ भी नहीं है जी, हमें बाईपास के नाम पे दे दिया, हम बाईपास निकलवा रहे हैं और बाईपास दे दिया उधर जाके भट्टो की तरफ अकबरपुर में। हमारा उससे कोई फायदा नहीं, हम तो इधर जा रहा मंगलौर की साइड में। अच्छा गाँव का रास्ता, यह परेशानी है, अच्छा गाँव का रास्ता नहीं है। सही कह रहे हैं, नेताओं को चाहिए ऐसा होना चाहिए। सीधा पिटाई हो रही मंगलौर में, मेहमानों साथ व्यवहार गलत हो रहा वो। तो आपने प्रशासन को कुछ कहा, कुछ लिख के दिया क्या? दे रखा प्रधान जी ने, प्रधान जी ने। तो क्या हो रहा है उस पर? कार्रवाई क्या हो रही है? पूछ रहे इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? अच्छा, गए हैं अभी? इन्वर्टर बैटरा भी उतार लिया था हमारा, लड़कियों का सामान पहुँचाने जा रहे थे हम, उन्होंने सोचे बिजली के साथ वो कल। हाँ, इन्वर्टर बैटरा भी उतार लिया हमारी गाड़ी में। तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करी? कार्रवाई कुछ नहीं हुई, आपने करी नहीं? आपको करनी चाहिए थी ना, कल शादी में लगे हुए थे ना जी, सब शादी में लगे हुए थे। दोस्तों, आपने सुना यहाँ पर ये जितने भी ग्रामवासी हैं बड़ेना टांडे वाले, यहाँ पर इनका आरोप ये है कि यहाँ पर ये मलकपुरा में को ही यहाँ पर जितने भी सवारी जाती है, जितने भी 4 व्हीलर जाती है, सब मलकपुरे में को जाते हैं और मलकपुरे वाले इनके साथ अभद्रता करते हैं। ये इनका एलिगेशन है। क्यों भाई साहब, ऐसा ही है? जी, मेरा मानना यह है, मेहमान आपका हो या मेरा हो या किसी का भी हो, मेहमान है। जब आदमी किसी के यहाँ मेहमान आवेगा तो कोई दूसरा रास्ता तो मंगलौर में कोई है नहीं जो कहीं और को चला जाएगा। जब टांडे बनेड़े अकबरपुर जहाँ भी जाएगा वो मंगलौर में कोई जाएगा। और जब इतनी भीड़ होगी, कार में आओगे 2 आदमी 4 आदमी और लेडीज भी आओगे उनके साथ, तो कहाँ को जाएंगे? या तो रास्ता दिया जा, नहीं तो उनकी इज्जत करी जाए, आराम से निकाल ले जाए उनको। सही बात है, उनकी इज्जत कर जाए। मेहमान तो सब कैसे ही, लेकिन ये जायज हो रही मेहमानों के साथ। और बल्कि मेहमान तो बेचारे नए आदमी हमारे साथ बाई दफा जायज कर दे लोग, जो हम यहाँ के रहने वाले खुद। 1 मिनट, अभी मैं आपको अतिक्रमण बात कर रही हूँ जी, बोलो। बुलडोजर चाह रहा, योगी वाला बुलडोजर। जी डॉक्टर साहब, आप आए हैं थाने में, क्या किस मामले को लेकर आए हैं? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करता हूँ जी।
भाई यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे गांव की वो रास्ते ही है। और ये हर साल एक लॉलीपॉप दिया जाता है पब्लिक को कि भाई आपका बाईपास निकल जाएगा, रास्ता निकल जाएगा यहाँ से। और हर दिन की जो समस्या है मेहमानों की आने जाने की, यहाँ तक के रिश्ते नाते करने में बड़ी दिक्कत आती है। फिलहाल जैसे रास्ते में हर जगह रेडी लगी हुई है, निकलने का कोई भी मतलब मौका नहीं है। और अगर वहाँ किसी को कुछ कह दिया जाता है कि भाई रास्ते से रेडी अपनी हटा लो या थोड़ा बहुत साइड हो जाओ, तो वहाँ लड़ाई तैयार हो जाती है। बहुत बच के निकलना पड़ता है। रात दिन की यही एक जद्दोजहद है और कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा है किसी भी तरह का। तो यह सब पब्लिक जो आज इकट्ठा हुई है इसी को लेकर कल भी मेहमानों के साथ अभद्रता हुई और उनके साथ मार पिटाई भी हुई। तो ये बात अच्छी नहीं है किसी भी पब्लिक के लिए या किसी भी गाँव वालों के लिए। हर आदमी हर दिन बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन आज ये सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए इसीलिए कि भाई हमारा जो रास्ता है उसका समाधान किया जाए। रास्ता साफ होना चाहिए। वहाँ जो मतलब अननेसेसरी जितनी भी रेडी लगी हुई है वो या तो उनका कोई समाधान करे, विधायक हो, चेयरमैन साहब हो, वहाँ से उनका एक साइड लगाई जाए या उनका कोई समाधान करके रास्ता बिल्कुल साफ करा दिया जाए। वहाँ से आने वाले जितने भी गाँव हैं 3, 4, 5 गाँव लगे हुए हैं, 7-8 गाँव को उनका रास्ता मेन यही है और यहाँ से निकलने में बड़ी समस्या है। तो पब्लिक का यही डिमांड है कि भाई रास्ता हमारा क्लियर होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? सर यही रास्ता ही चाहते हैं कि यहाँ से निकलने का, मेहमानों को आने जाने का रास्ता मिले। भले ही अलग रास्ता दे दिया जाए और नहीं अलग रास्ता मिल पा रहा है तो ठान खा रही है अभी। और रही बात ये तो कह रहे भाई साइलेंट रहिए। नहीं, एक मिनट, पुलिस उठाने जा रही तो आपने नामजद कराई होगी। क्या नाम है बताइए, बताओ। एक तो नाम एजाज है, एजाज फास्ट फूड वाला, इसरार नहीं है, सलमान है। ये 3 लोग हैं जिनका नाम हमें पता है, बाकी अपना आपको बताएंगे जब उठ जाए। नहीं, इनके सनॉफ क्या है? सनॉफ का हमें नहीं पता कि यहाँ के चुनाव का बहिष्कार परेशान हो गए। हम चुनाव का करेंगे बहिष्कार, बिल्कुल साहब। डरते हैं मेहमान, इसीलिए वो नहीं अब रास्ते में रास्ता नहीं है कहीं को भी। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ तो बाबा का बिल्डोजर चाह रहा, सीधी बात तो यहाँ हाजी गाजी कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता यहाँ। चुनाव का बहिष्कार हमारे गांव के अंदर रास्ते का सुधार न हुआ तो इस बार हम अपने यहाँ गांव में नेता को किसी को भी घुसने नहीं देंगे। नहीं, आप एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट मेरे सवाल तो करने दो। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार होगा, आपकी मांग क्या है? हमारा जो पर्सनल रास्ता गाँव का, अगर हमारी समस्या का समाधान ना हुआ तो हम मंगलौर के किसी नेता को अपने गाँव में नहीं घुसने। ठीक है, बोले पहले रास्ता और फिर हमारे मेहमानों की इज्जत, सबकी इज्जत है। अगर हमारे मेहमानों की इज्जत होगी बताइए तो सबकी इज्जत होगी। नहीं तो ये चीज चाह रहा कि हमारे गांव का रास्ता बढ़िया हो। अगर हमारे रास्ता नहीं है तो हम विधायक का इलेक्शन होगा, सब बाइकाट करेंगे। रास्ता किस तरह का चाह रहा, कहाँ को चाह रहा? कहीं से हम तो रास्ता चाह रहा, पर्सनल रास्ता अपना बाईपास की मांग हमारी। तो बाईपास पे आते पे तो निजामुद्दीन विधायक जो फिलहाल हैं वो हैं, आराधे पे उमेश कुमार है। कैसे होगा रास्ता का समाधान? जो भी रास्ता देगा हम उसे ही हमें तो उसे वोट देंगे जो रास्ता देगा हम। बाईपास का 1 मिनट समाधान कैसे होगा? ये बाईपास की बात कर रहे हैं, हाईवे निकल जा, पता नहीं कितनी विधानसभा में वो तो एक रास्ता और 2 विधानसभा ऐसी बात कर रहे हैं सर आप। लॉजिकल फैक्ट वाली बात। मंगलौर का 40 फुट रास्ता, 40 फुट मंगलौर का। 10 साल तो दोनों विधायक मैं ये ठेली खड़ी उनको लट बजो। बाईपास की जरूरत नहीं है, बाईपास की जरूरत भी है। हो गया, पुलिस मना कर रही है। बचपन से यही चीज सुनते। मामला ये था, धरना प्रदर्शन किया है कि कल हमारे गांव से मेहमान आए हुए थे और उन मेहमानों के साथ ई रिक्शा वालों ने और मलकपुरा मोहल्ले के कुछ लोगों ने बदतमीजी की है। और बदतमीजी इतनी ज्यादा की है कि वो लोग ये नहीं देखते कि भाई मेहमान है क्या है, बस महापाताई मारना पसंद करते। अगर उनके थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो पैसे दे दो। मंगलौर का ये हाल क्या हुआ है, रेडियो वालों ने इस कदर बुरा हाल क्या हुआ है कि मोटरसाइकिल में भी निकल नहीं सकता इंसान। तो आज हम लोग थाने में आए थे, कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद हम लोग एसडीएम साहब से हमने टाइम ले लिया है
कल हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे और अपना ज्ञापन देखेंगे। आज एसडीएम साहब से टाइम लिया हमने।